आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में भाजपा कार्यकर्ताओं का किया मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। नागपंचमी और सावन सोमवार के अवसर पर प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और दूसरे टी20 मैच में भारत ने आयरलैंड को 33 रनों से हराया। श्रृंखला में 2-0 की ली अजेय बढ़त। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में भारतीय जनता पार्टी की वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। बैठक में राज्य के 1,500 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। श्री शाह ने मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी किया। श्री शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए इस चुनाव में हमें 150 सीटें जीतकर कांग्रेस को परास्त करना होगा। गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि 2018 में चुनाव में हार नहीं हुई थी, बल्कि 1 लाख वोट हमें अधिक मिले थे। इस बार जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद सामने आएगा, लेकिन ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से जान गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी ने राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जो स्वप्न देखा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प लिया था, वो सारे संकल्प और स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूरे हो रहे हैं। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और कई केंद्रीय मंत्री और संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी बैठक में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र सौंपेंगे। श्री चौहान भारत के भविष्य और निर्माण के लिए निर्मित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नवनियुक्त शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर अध्यापन में उत्कृष्टता और शिक्षा में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। कार्यक्रम का भोपाल के बरखेड़ा भेल स्थित सीएम राइज शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह 11 बजे से यह कार्यक्रम होगा। इसमें सत्र 2023-24 में नवनियुक्त 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति बधाई पत्र दिए जाएंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री जनजातीय कार्य विभाग मीना सिंह मांडवे और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले 3 वर्षों में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 49,048 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 3 का बुधवार को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना निर्धारित है। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 पर इस ऐतिहासिक घटना का उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर और डीडी नेशनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले कल सुबह इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, उसके परिक्रमा पथ पर सफलतापूर्वक बदलाव किया गया और इसके साथ ही अब इस यान की चंद्रमा से अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर रह गई है। दतिया में आज हवाई अड्डे के लिए भूमि पूजन होगा। आयोजन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा सहित कई मंत्री उपस्थित रहेंगे। आयोजन के बारे में एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि दतिया हवाई पट्टी थी, इसको एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जाकर इसको निर्माण किया जाना है। इसमें जो निर्माण का है कि रनवे को जो डीजीसी के मापदंड होते हैं उसको चलाने के लिए एक निश्चित मापदंड है, उसके अनुरूप इसको विकसित किया जाएगा। रनवे को उसके जो ऑब्स्टेकल्स वगैरह उनको क्लियर किए जाएंगे और साथ ही साथ एक नई टर्मिनल बिल्डिंग और 2 एयरक्राफ्ट के लिए एप्रन बनाया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नाग पंचमी का त्योहार आज पूरे धार्मिक परंपराओं और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साल में एक बार नाग पंचमी के अवसर पर खुलने वाले उज्जैन के भगवान श्री नाग चंदेश्वर के पट रात्रि 12 बजे शुभ मुहूर्त में खोले गए। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी महाराज ने विधि विधान से श्री नाग चंद्रेश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया। इसके बाद मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही आज सावन के 7वें सोमवार के अवसर पर भगवान महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। शहर में श्रद्धालुओं की भारी संख्या देखते हुए स्कूलों में आज अवकाश की घोषणा की गई है। खंडवा जिले की पवित्र तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सावन माह के 7वें सोमवार को दोपहर में भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की महासवारी निकाली जाएगी। भगवान ओमकारेश्वर चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। नागपंचमी के अवसर पर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित नागेश्वर का पूजन भी दोपहर में किया जाएगा। ज्योतिर्लिंग मंदिर में सुबह 4:30 बजे से दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतार शुरू हो गई। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर सहित अंचल के शिवालयों में भीड़ उमड़ रही है। भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार के साथ सुबह 5 बजे पट दर्शनों के लिए खोल दिए गए। आगरमालवा जिले के विभिन्न नाग मंदिरों पर विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित 4 चरस की बावड़ी पर जात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार किया जा रहा है। वहीं मालीखेड़ी रोड स्थित नाग मंदिर पर भी दर्शनार्थियों की सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर भी सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जगहों से भी शिव मंदिरों में सुबह से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में भारत ने कल रात डबलिन में दूसरे टी20 मैच में आयरलैंड को 33 रनों से हरा दिया। भारत के 186 रनों के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 152 रन पर ही सिमट गई। ऋतुराज गायकवाड़ के 58 रन और संजू सैमसन के 40 रनों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए थे। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक बस के खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। बस में सवार तीर्थयात्री गुजरात के थे। हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्नेह यात्रा ने मंदसौर विकासखंड के सीखेड़ी से शुरू होकर गुराड़िया शाह, मजेसरी, टोलखेड़ी आदि गांवों का भ्रमण किया। स्नेह यात्रा के तय मार्गों में ग्रामीणों ने संतजनों का इन ग्रामों में प्रवास भी हो रहा है। इंदौर में स्नेह यात्रा ने कल बेटमा और देपालपुर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का सघन भ्रमण किया। सतना जिले में स्नेह यात्रा का 5वां दिन मैहर विकासखंड के बेरमा से प्रारंभ होकर बेरमा, कन्हवारा, इटमा, खैरा और धतूरा से होकर गुजरा, जहां ग्रामीण जनों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। पन्ना के स्थानीय छत्रसाल पार्क में 3 दिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का द्वितीय चरण रविवार को पूरा हो गया। इस चरण में शाजापुर जिले में कुल 14,210 पात्र महिलाओं के पंजीयन हुए हैं। और लद्दाख हादसे में शहीद सैनिक महेंद्र सिंह सिकरवार का अंतिम संस्कार आज मुरैना के सबलगढ़ के अटार में किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में भाजपा कार्यकर्ताओं का किया मार्गदर्शन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों को देंगे नियुक्ति पत्र। नागपंचमी और सावन सोमवार के अवसर पर प्रदेश के शिव मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और दूसरे टी20 मैच में भारत ने आयरलैंड को 33 रनों से हराया। श्रृंखला में 2-0 की दी अजय बढ़त। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।